तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे अगर हम काम करते हैं तो गलतियां होती हैं, तो क्या क्या गलती होती है उस रिगार्डिंग हम कल बात करेंगे। और उसके अगले दिन परसों हम बात करेंगे अगर हम काम करेंगे तो कैसे कैसे हमको काम करना है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी उस रिगार्डिंग इन 3 दिनों में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा चीज आपको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तू बोल रहा है इतना सारा चीज बताएगा, 3 दिनों तक बताएगा, तू है कौन? मैं हूँ डॉन। चलो, है कि नहीं? चलो, मेरा नाम है सौम्य रंजन कर और बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। एज ए असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ और ये मेरा 8वां साल है डायरेक्ट सेलिंग में। तो दिस इज माय 8th ईयर इन डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में मैंने लोगों को हीरो से जीरो होते हुए देखा है। इसका मतलब ये भी है दोस्तों, मैंने लोगों को जीरो से हीरो होते हुए देखा है कि नहीं? तो मैं चाहता हूँ आप लोग जीरो से हीरो बनो, ना कि हीरो से जीरो बनो। ठीक है? तो आज का सेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत ही करीब से डायरेक्ट सेलिंग को मैंने महसूस किया है। मैं बहुत सारे एमएनसी के साथ काम कर चुका हूँ। उसके बाद जब मैं वेस्टीज में आया, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को बोलते हो ना, वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बोल रहा हूँ, आप जाके लोगों को बोलते हो सर वेस्टीज में लोगों ने लाखों का इनकम किया है, वेस्टीज में लोगों ने लाखों का इनकम किया है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस और नो? चलो, जब आप बोलते हो ना तो सामने वाला आपको कैसा देखता है जानते हैं? सीधा नहीं देखता है, ऐसे टेढ़ा देखता है। तू कितना करता है, तू कितना करता है? तो आपका जो कॉन्फिडेंस 100 पे था वो कहाँ पे जाता है? जीरो पे जाता है। ठीक है? फिर अपना और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ा के आप बोलते हो यहाँ पे जैगुआर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लोगों ने ऐसा गाड़ी लिया है कि नहीं लिया? लिया है। तो फिर से सामने वाला आदमी आपको ऐसा देखता है, बोलता है तू ऑटो में क्यों आया? तू ऑटो में क्यों आया? तो आपका जो कॉन्फिडेंस जीरो पे था वो कहाँ पे जाता है? माइनस में जाता है। और उसके बाद आपके दिमाग में ये चलता है कि यार कितना जल्दी इससे पल्ला छूटे मेरा। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं होता उसे आंसर क्या दे। समझ में आ रही मेरी बात? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमको जानना पड़ेगा पहले। मैं आपको बोलता हूँ, किसी के साथ बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो हमें चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? नॉलेज से आता है। जब मेरे पास नॉलेज होगा ना, तब मैं कॉन्फिडेंटली आपको कुछ किसी भी चीज के बारे में बता पाऊंगा, किसी भी चीज के बारे में बता पाऊंगा अगर मेरे पास नॉलेज है। अगर आप मुझे अभी बोलोगे कि सर आप हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, मैं बोलूंगा मुझे पता ही नहीं है। आप अभी मुझे अगर पूछोगे सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताओ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको पहले जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, मुझे क्यों करना है डायरेक्ट सेलिंग, अगर करना ही है तो। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर करना है डायरेक्ट सेलिंग तो वेस्टीज में क्यों, और भी कंपनीज है कि नहीं? तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आई होप एंड आई बिलीव मेरी हिंदी जो है आपको समझ में आ रही होगी। यस और नो? अगर बीच में आपको लगता है कि मेरी आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बोल सकते हो। ठीक है सर? ओके, यस नो? चलो, थैंक यू। अच्छा, मैं चाहूंगा सारे लोगों का वीडियो ऑन रहे। जब वीडियो ऑन होगा ना, तब होगा क्या कि मुझ में जोश आएगी आपसे बात करने के लिए। आपको देखूंगा तो मुझ में जोश आएगी। और थोड़ा हंस हंस के स्माइल के साथ अटेंड करना, दुखी आत्माओं की तरह अटेंड मत करना। चलो हंस लो थोड़ा। हाँ, देखो कितने खुश। अच्छा, क्या क्या सुंदर लग रहे हो, ग्रेट। आप जानते हो उड़ीसा में कुछ दिन पहले, एक 4 दिन पहले हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल होता है जिसका नाम है रथ यात्रा। आपने सुना भी होगा, कार फेस्टिवल, जहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ अपने मौसी के घर जाते हैं 9 दिनों के लिए। और जब वो जाते हैं ना तो पूरी का जो मंदिर है ना वो खाली हो जाता है। खाली क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि जगन्नाथ नहीं रहते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही आपके मुखड़े पर अगर हंसी नहीं रहती है ना, तो मैं खाली हो जाता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। ठीक है? तो आपको मुखड़े पे मुझे थोड़ा थोड़ा हंसी चाहिए। चलो ग्रेट। चलो स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड को लेके। उस वर्ड का नाम है करियर। सुना है कभी ये वर्ड करियर? कैरियर बोलते हो जिसे, कैरियर या करियर, सुना होगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है करियर का मतलब क्या है आपके हिसाब से?
अच्छा सर, मैं थोड़ा आपके साथ बात करूंगा, चलेगा ना? यस नो? हाँ। अच्छा, सभी लोग अगर यस बोलते हो तो ऐसा दिखा दो। ग्रेट। अगर नो बोलते हो तो ऐसा कर देना, ठीक है? चलो, मैं किसी से एक से बात करूंगा और मैं चाहूंगा सारे लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए। थोड़ा बात करते हैं, एक या दो आदमी से ही बात करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं सभी लोगों से बात कर पाऊंगा, बट जितने लोगों से बात करूंगा ये सारे लोगों के बिहाफ में होगा। चलो, एनीवन, कोई भी बात करना चाहता है मेरे से और बोलना चाहता है कि करियर क्या है? कोई भी बोलना चाहता है करियर क्या है? चलो, अतुल जी। गुड इवनिंग सर, मैं अतुल गुड मॉर्निंग मैनेजर सर। बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अर्निंग, हमारे यहाँ पे गुड ना, मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग हमारे यहाँ सर। पे इवनिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, गुड जानते हैं मॉर्निंग अतुल सर। जी? जी जी। हाँ। क्योंकि हमारा सूरज हमेशा उदय रहता है। यस, वो तो होता है, बट गुड मॉर्निंग का मतलब ही होता है गुड मोर अर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस हाँ, यस यस, थैंक यू चलो सर। ग्रेट। हाँ, सबसे पहले थैंक यू मेरे अपलाइन अंजनी सर, मनीष सर और डॉक्टर प्रवीण अकेला महाराष्ट्र से। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर, 2 मिनट, बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल 20 साल हो गए कॉर्पोरेट के साथ काम करते हुए। राइट सर। कैरियर स्टार्ट यही किया था। देखिए, कैरियर का मतलब है एक ऐसा प्रोफेशन चुनना जिसके ऊपर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है, राइट, आपकी फैमिली डिपेंड इसका करती है। मतलब सर, आप ये मुझे अतुल जी बोल रहे हो कि कुछ अगर मैं करियर करता हूँ, कुछ करियर को मैं चूज करता हूँ, तो उसमें से मुझे इनकम आएगी ऑब्वियसली और उस इनकम से आप अपनी जिंदगी चलाओगे, अपना लाइफ मेंटेन करोगे, अपने जो भी अपने पूरा ड्रीम्स है उसे पूरा फुलफिल करोगे। पूरा सर, वो एक ऐसा फाउंडेशन है जिसके ऊपर ही आपकी बिल्डिंग, जिंदगी की नींव है जो बनेगी, खड़ी होगी। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता पिता, सब उस, आपका समाज में नाम, सब कुछ उसी के ऊपर है। ग्रेट, ए थैंक टू यू सर, जेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अतुल जी फॉर योर काइंड इनपुट, थैंक यू। एनीवन और कोई? एनीवन और कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा तो आप अगर चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, जस्ट यू कैन रेज योर हैंड्स। और मैं चाहता हूँ एक दो एडिशन होए। संगीता कुमार। यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, कैरियर का मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है ये, जी। और ये किसी की भी जीवन शैली को बदल सकता है। उसको अगर करियर अ, करेंगे तो होगा क्या? अ, अ, उसकी स्थिति जो है, मतलब जिस स्थिति स्थिति में वो बदलेगी है, हाँ जी, तो कैसे वो बदलेगी, बदलेगी। क्या आएगा? पैसा क्या आएगा मिलेगा? सर। एग्जैक्टली इसका मतलब है आप ही बोल रहे हो कि इनकम आएगी, है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो इसका मतलब आप भी बोल रहे हो कि करियर का मतलब है इनकम करना, है कि नहीं? करियर का मतलब है इनकम करना। यस नो, सभी मानते हो? ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक चीज बताओ मुझे, जब छोटे छोटे बच्चे थे, कभी बड़े होके आप, जब छोटे बच्चे थे आपको कभी पूछा गया था बड़े होके क्या बनोगे? आई होप एंड आई बिलीव सभी लोगों को पूछा गया होगा। मदन जी क्या बोला था? मदन जी, मदन कुमार, क्या बोला था बड़े होके क्या बनेंगे? जब छोटे बच्चे थे कभी पूछा गया था होगा। डॉक्टर बनने के लिए बोले थे सर। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सुषमा मैडम। मैडम क्या बोला था? अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को आप। चलो, इट्स ओके। हाँ बोलिए मैडम। क्या पूछे सर? जब आप छोटे बच्चे थे आपको पूछा गया था बड़े होके क्या बनोगे, तो क्या बोला था? ओ सर, हम कुछ भी नहीं बोले थे। कुछ भी नहीं बोला? कुछ भी नहीं बनूंगी, जी नहीं। यही जी बोला, कुछ भी नहीं बनूंगी? हमको याद नहीं है सर। अच्छा, याद नहीं है, चलो ग्रेट, चलो दैट्स ओके। राम सिंह जी। सर, आप यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, यहाँ पे पूछते पूछते आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, क्या बोला था याद है? सर, मेरा ड्यू था कि मैं कोई सा बहुत बढ़िया ऑफिस में कोई काम करूंगा। तो इसका मतलब ऑफिस में कोई काम करेंगे, ऑफिसर बनेंगे, यस और नो? यस
ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे लिख भी रहे हैं, पायलट, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, फौज ज्वाइन करेंगे। यस, वेरी गुड। बहुत ये सभी चीजों आपने को ने बोला, बट आपने कभी ये बोला कि बड़े होके एक बड़ा सा चोर बनूंगा, बड़े होके एक बड़ा सा डकायत बनूंगा? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसमें भी तो इनकम है कि नहीं? क्या बोल रहे हो, उसमें इनकम नहीं है? एक चोरी करोगे जिंदगी सेट, है कि नहीं राम सिंह जी? एक करोगे जिंदगी सेट आराम से, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ मिल जाएंगे और जिंदगी मस्त कटेगी, है कि नहीं? तो क्यों नहीं बोला बड़े होके एक बड़ा सा चोर बनूंगा, बड़ा सा डकायत बनूंगा? क्यों नहीं बोला? डर लगता है पुलिस मारेगी? हाँ बोल रहे हो, हाँ मारेगी, किसी ने बोला अभी? हाँ ग्रेट। अच्छा मारेगी तो 5 लाख दे दे मामा को, छोड़ देगा, 5 करोड़ तो है पास में। चलो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं, दो तरह के माइंड होते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। और एक को बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो हर समय चाहता है, क्या चाहता है? पैसा। वो चाहता है पैसा, इनकम। बट आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो चाहता है मान सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट। आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं सर, करोड़ों रुपए हैं, बट जब आप बाहर निकल रहे हो, लोग आपके ऊपर थूक रहे हैं, चलेगा? कितने लोगों को चलेगा? हाथ खड़ा करो ऐसे। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बट जब आप बाहर निकल रहे हो, लोग आपके ऊपर थूक रहे हैं, चलेगा? नहीं। ग्रेट। अगर आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, बट जब आप बाहर निकल रहे हो, लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं, चलेगा? ये सुनो। अच्छा, जो लोग चलेगा बोल रहे हो, तो बाहर जाओगे तो भूख भी लगेगी सुषमा जी, खाने के लिए मांगोगे, मैं बोलूंगा खाने के लिए पैसा नहीं है, सलाम खा, चलेगा? हाँ अभी नहीं चलेगा। देखिए दोनों चीज हमें चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए और हमें इज्जत भी चाहिए। हमें पैसा भी चाहिए और हमें मान सम्मान भी चाहिए, हमें इनकम भी चाहिए और हमें रेस्पेक्ट भी चाहिए। हमें इनकम और रेस्पेक्ट, ये दोनों चीज, हमें पैसा और मान सम्मान, ये दोनों चीज हमें जहां से मिलता है, उसे हम बोलते हैं अपना करियर। ठीक है दोस्तों, जब हम करियर की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको ये पूछा होगा कि यार जब तुम छोटे थे, क्या आर यू हैप्पी विथ योर इनकम यू आर अर्निंग एवरी मंथ? जो इनकम आज के डेट में आप कर रहे हो, क्या आप उस इनकम से खुश हो? यस और नो? नो। अच्छा, वेरी गुड। दूसरा सवाल, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट जॉब? जो काम, जो नौकरी, जो भी चीज आप अभी कर रहे हो, उसमें आप संतुष्ट हो? चलो नो। आपके पास आपकी विकास योजना है? आपके पास आपकी विकास योजना है? अच्छा, बहुत सारे लोग विकास योजना नहीं जान पा रहे होंगे, उसके ऊपर एक बात करते हैं। मैं किसी एक से बात करना चाहता हूं और उनसे, ये सारे मतलब ये सारे लोगों के लिए है, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, टोटल लोगों से बात करूंगा। एनीवन, कोई अगर मुझसे बात करना चाहे तो? चलो नहीं सर, आप नहीं बात करोगे सर। आई वॉन्ट ग्रेट। बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं AWT देवराज, देवराज जी। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, 2 बार नहीं सर, एक बार। एक ही बार किए सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, हो गया? जी। ओके सर, आपसे मेरे को कुछ बात करनी है। आप एक मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हो जहां पे आपको हर महीने 15,000 का इनकम मिलता है सर। कितना हजार? 15,000। और आपको वहां आपको एक टीवी खरीदना है, 56 इंच का एलईडी टीवी। आपका एक सपना है 56 इंच का एलईडी जी। टीवी, जो कि लगभग 80,000 का आएगा, जी। है कि नहीं? तो वो जी टीवी सर। खरीदने के लिए आप क्या करोगे सर? आपके पास ईएमआई और लोन, ये दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे सर? अफसोस करके रह जाना पड़ेगा। नहीं सर, करना तो है। करना है तो कर्ज लेना नहीं, पड़ेगा। वो कर सकते हो सर, अफसोस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लेना है। लेना है तो कर्ज लेना पड़ेगा ना सर। कर्ज नहीं है ना सर, लोन और ईएमआई मैंने मना कर दिया ना सर। तब तो असंभव है सर ना।
संभव है सर, भगवान बताइए, भरोसा पर छोड़ देना का। कुछ सोचिए सर, कुछ पैंतरा लगाइए। अभी मैंने आप अभी लोगे बोल के नहीं बोल रहा हूँ, आप बाद में भी ले सकते हो। बाद में तो ये जो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज का, इसको करके हम नहीं, अभी आगे अभी बढ़ के ले अभी सकते। हम वेस्टीज में है ही नहीं सर, बोल दीजिए। आप नौकरी कर रहे हो, 15,000 रुपए मिल रहे हैं। चलो आप लोग चाहो तो सर को हेल्प कर सकते हो, दोस्तों, हाथ खड़ा कर सकते हो। सर कुछ सोचिए। अच्छा, सेविंग कर सकते हो सर, सेविंग। एट ए टाइम तो सेविंग नहीं ना होगा सर। नहीं, एट ए टाइम में बोल ही नहीं रहा हूँ ना सर, आप बाद में ले सकते हो, यही तो बोला मैंने। बाद में ले सकता हूँ तो मेरे क्रेडिट पर तो दे ही देगा, जब नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे क्रेडिट पर तो देगा ही ना सर। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपके पास ईएमआई अगर लोन का ऑप्शन नहीं है तो आप सेविंग का ऑप्शन चूज करोगे कि नहीं करोगे? जी जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप सेविंग का ऑप्शन चूज कर रहे हो, हर महीना कितना सेविंग कर सकते हो? तो इस महंगाई के दौर में तो वही 1,000-2,000 रुपया। अच्छा, मान लीजिए 1,000 और 2,000 मिला के अगर 3,000 भी कर रहे हो ना सर, इसका मतलब आपको 2.5 साल लगेंगे एक टीवी खरीदने के लिए, है कि नहीं सर? जी सर मतलब वो बिल्कुल। 3,000 अगर एक महीने का, तो साल का 36, 2 साल का 72, और लगभग आपको 2.5 साल लगेंगे एक टीवी खरीदने के लिए, अगर आप खाली सेविंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, है कि नहीं जी सर? और जी जिस दिन आपके पास पैसे रख रख के 80,000 हो गए, उस दिन आप खुश बहुत होंगे। और मान जी लीजिए आप रेडी हो जाएंगे टीवी लेने के लिए, और आपका बेटा आपके पास आएगा और बोलेगा, पापा आज मेरे कॉलेज का लास्ट डेट है एडमिशन का, बोला था कि नहीं बोला था राज सर? जी सर। चलो 50,000 निकालो, एडमिशन करो। तो क्या करोगे सर, आप एडमिशन करोगे कि टीवी खरीदोगे? नहीं सर, फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही देंगे, जो चूंकि लाइफ का सवाल है ना, तो पहले हम टीवी बंद करके उसका एडमिशन कराएंगे। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप एजुकेशन पहले को एडमिशन करोगे, उसका आप टीवी नहीं खरीदोगे, क्यों सर? इसलिए करके कि उसका एजुकेशन है ना सर, उसका भविष्य है, उसका उसमें पढ़ाई एजुकेशन, तो उसका जीवन के लिए भविष्य। जरूरी है ना। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी मैं आपको बता दूं राज सर और सभी लोगों को, उसका एजुकेशन, उसका भविष्य, उसका करियर, ये सब झूठ मत बोलिए मेरे को, मैं जानता हूं। आप बोलो मेरा भविष्य, मेरा करियर, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब मुझे अच्छा आपको पोषेगा लगता है? चलो उसका गारंटी भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, अब मुझे नहीं पता बिहार में क्या है, बट बिहार महाराष्ट्र में क्या है, मैं जिस जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ उससे बोल रहा हूँ सर। पिछले 30-35 साल में जितने वृद्धाश्रम जानते हैं, ओल्ड एज होम, हाँ, जितने वृद्धाश्रम नहीं खुले हैं ना, उससे लगभग डबल से ज्यादा इन 10 सालों में खुले हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जैसा डिमांड होगा वैसा ही सप्लाई होगा, है कि नहीं? जैसा डिमांड होगा वैसा ही सप्लाई होगा, बट फिर भी आप उसका एडमिशन ही करोगे, और एडमिशन करते करते ये सोचोगे, सर मेरे पास 80,000 थे, चलो 50,000 निकल गए, किसके लिए? एडमिशन के लिए। और 30,000 है कि नहीं है? और 30,000 तो है, तो 56 इंच का एलईडी टीवी ना हुआ 24 इंच का ले लेंगे। हाँ, तो 56 इंच का एलईडी टीवी कितने इंच का बन गया? 24 इंच का। क्यों? 56 इंच एलईडी टीवी में अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है, 24 इंच में भी वैसे ही दिखता है, कुछ अलग दिखता है क्या? नहीं ना? तो इसका मतलब ये दोस्तों, आप अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो नहीं करते हो? और जिंदगी भर हम यही करते हैं, जिंदगी भर हम यही करते हैं, अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज, अपने 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 सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज। और मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, आप ये बहुत सारे लोग करते होंगे, आप कभी छोटे बच्चे को लेके मॉल गए हो? मॉल जानते हैं ना? हाँ, छोटे बच्चों को लेके मॉल जाओगे, हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएंगे, और बच्चा बोलता है छोड़ो, हाँ, और आप और जोर से हाथ पकड़ते हो, फिर बोलता है छोड़ो, और जब ये छोड़ो छोड़ो बोल रहा होगा ना, आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि वो रोने लगेगा ऐसा, आप बोलो, आपको एम्बैरेसमेंट फील होगा, चलो चल जा, तेरे को जो करना है कर, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं चल रहा है कि आप वहां पे क्या खरीदने हैं, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मेरे मेरे खिलौने क्या है, मेरा सब सामान कहाँ है। और जब आप उसे छोड़ दोगे ना, वो जाएगा वहां से घूम घाम के आएगा आपके पास और बोलेगा, माँ वहां पे एक बढ़िया साइकिल है, चलो मुझे ले दो। और यह ध्यान रखना, जब आप आए थे उसका हाथ पकड़ के लेके आए थे, हाँ, अभी वो आपका हाथ पकड़ कर लेके जाएगा किधर? साइकिल के पास। हाँ, और हाथ क्यों पकड़ेगा जानते हैं? ये भाग ना जाए।
चलो, हाथ पकड़ के जब साइकिल के पास लेके जाएगा वो बेचारा, तो साइकिल देखेगा, आप क्या देखोगे? क्या देखोगे? अच्छा, बहुत सारे बोल रहे हो पैसा, पैसा नहीं देखोगे, उससे पहले साइकिल में लगा हुआ एक काला कलर का चिरकुट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस टैग। उसको देखोगे। वो प्राइस टैग देखने के बाद जितना पैसा लिखा होगा ना, वो देखने के बाद बोलोगे बेटा ये जो साइकिल है ये येलो कलर का है, येलो कलर यमराज का कलर होता है, नहीं लेंगे। हाँ, येलो कलर यमराज का कलर होता है, नहीं लेते हैं। हाँ, बाद में ले लेंगे, पापा का जब इनकम आएगा ना, पापा के साथ जब आएंगे अगली बार तब ले लेंगे, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। दुनिया प्रकार का बहाना करके एक बार उसे मॉल से वापस ले आएंगे, मॉल का गेट खुला, बाहर निकले, हे भगवान आज बचा लिया। होता क्यों है? क्योंकि इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है आगे चल के क्या होने वाला है, कभी नहीं सोचा। मुझे नहीं पता आप लोगों को, आप जानते हो सर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज से ज्यादा हो गया, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो सारे कॉमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं, सारे जो खाने पीने का सामान हो, बच्चों का स्कूलिंग हो, उनका खाना पीना हो, ड्रेसिंग हो, सारी चीजों की दाम बढ़ती है। यस और नो? ऑब्वियस बात है। मुझे नहीं पता सर, मेरे घर से 200 मीटर दूर एक प्ले स्कूल है, जानते हैं सर प्ले स्कूल क्या होता है? जो स्कूल जाने से पहले जो स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल, प्री स्कूल, उस स्कूल में एडमिशन करने के लिए एक साल का 76,000 लेता है, 76,000 एक साल का। और बच्चे का जाने आने का खर्चा, उसका खाना पीना खर्चा, बच्चे का खर्चा मिला के 1 लाख तो बच्चे के पीछे खर्चा होता हुआ होगा एक साल का, है कि नहीं सर? मैडम, और मुझे एक चीज बताइए, अगर वो बच्चा अभी पढ़ भी नहीं रहा है, अभी तक पढ़ा नहीं है, उसका खर्चा 1 लाख है। वही बच्चा जब क्लास 10th में पढ़ेगा उसका खर्चा सर कितना होगा? आप कितना आप दिखा सकते हो? 5-10 हाथ में दिखा सकते हो? अच्छा, आप बहुत सारे लोग यहाँ ऐसा दिखा रहे हो, उसका मतलब 10 लाख। अच्छा मुझे सर ये बताओ, हर साल 10 लाख रुपए वो बच्चे के स्कूलिंग के पीछे देने के लिए आपका साल का इनकम कितना होना चाहिए? आप लिख सकते हो सर, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। अच्छा, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी बोल रहे हो, 5 लाख अगर बोल रहे हो, 5 लाख खर्चा होगा उसके पीछे एक साल का, तो आपका एक साल का इनकम कितना होना चाहिए? लिखो। अगर 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख जो भी आप बोल रहे हो, वो 10 लाख का एक साल का खर्चा आपके बच्चे के ऊपर है, तो आपका खर्चा, आपका इनकम एक साल का कितना होना चाहिए? 15 लाख, 15 लाख, बहुत सा, 30 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। अच्छा ग्रेट। 20 लाख, 10 लाख प्लस 20 लाख, 50 लाख, 20 लाख। अच्छा अभी बोलो कितने लोगों का 50 लाख, 20 लाख का इनकम है? थोड़ा हाथ खड़ा करो, हम देखना चाहते हैं थोड़ा। हाँ, थोड़ा हाथ खड़ा कर दो। कौन? अच्छा, मैं हैंड रेज अभी बंद कर दे रहा हूँ। किसका 20 लाख से ज्यादा इनकम है? थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिए। चलो, आंसर आपको मिल गया। दोस्तों, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है दोस्तों, कि हमने कभी सोचा नहीं है आगे चल के क्या होगा। हम हर समय बोलते रहते हैं बाद में, कब देखेंगे, बाद में। इनकम करना है, हाँ करना है। 1 लाख का इनकम, 1 लाख इनकम करना है, हाँ सर 1 लाख इनकम करना है। कब करना है? बाद में। अच्छा, 70 साल 80 साल की उम्र में 1 लाख इनकम करके करेगा क्या? मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें फॉरेन ट्रिप जाना है। अब सर 8 साल के करियर में मैं बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स गया हूँ। फॉरेन ट्रिप्स में वो लोग बोलते हैं सर हमें फॉरेन ट्रिप जाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, और बोलते हैं कब जाना है? बाद में। अच्छा, 80 साल की उम्र में फॉरेन ट्रिप जाके करोगे क्या? थाईलैंड, पटाया वटाया वगैरह जाओगे तो हाथ में बियर बोतल की जगह सलाइन का बोतल होगा। हाँ, 80 साल की उम्र में बियर थोड़ी ना पी पाओगे, सलाइन ही पीना है कि नहीं? आजकल सेल्फी का जमाना चल रहा है, अपने आप सेल्फी भी नहीं ले सकते, पीछे एक आदमी खड़ा होगा, गिर ना जाए। हाँ, ये सुन रहा हूं सर, भगवान ना करे जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी आंखों के छन्नी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ी और 40-45 हजार के रुपए की जरूरत पड़ी, तो किसके पास जाओगे? सुषमा जी, किसके पास जाओगे?
नहीं सर। हाँ, जी सर। किसके पास जाओगे? आपकी क्या ऑपरेशन की बोले जरूरत सर? पड़ी, आंखों की ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, 40,000 रुपए जरूरत पड़ी, किसके पास जाओगे? सर डॉक्टर के पास जाएंगे। पैसों के अच्छा लिए, पैसे के लिए सर। हाँ। सर और इनकम पहले से करना चाहिए सर। नहीं, अगर आपने नहीं किया होगा तो पहले से सेविंग नहीं सर, कुछ ना कुछ तो सेविंग करना होता ना। वो तो समझ गया, अभी घर पे खर्चा कर दिया, कुछ कर दिया तो किसके पास जाओगे? तो कोई देता भी नहीं है सर आज की डेट में, फैमिली भी नहीं मदद करता है, कुछ तो नहीं, करना अगर ही होगा सर। बेटे के पास जा सकते हो। नहीं देगा सर, पक्का नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जानते हैं आजकल जमाना वही है नहीं नहीं सर, ले लेगा, जमाना, लेकिन मैडम देगा ये गलत बात है, जमाना नहीं। आप जब साइकिल लेते वक्त आपने क्या बोला था? नहीं। जी सर की बाद में। हाँ, तो वो भी बोलेगा बाद में। ये तो यस सर, बराबरी यस की सर, बात होगी ना। यस सर। तो आप जब उसका साइकिल लेते वक्त आपने भी बोला था अभी नहीं बेटा बाद में ले लेंगे, हाँ, तो भी वो भी बोलेगा बाद में कर लेंगे माँ ऑपरेशन। देखिए, आज हम हंसी मजाक में बात कर रहे हैं दोस्तों, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। जब ऐसा चीज होगा ना, घर के कोने में बैठोगे जाके सर, तीन तीन सर लेके, तीन सर जानते हैं क्या होता है? 2 घुटना 1 सर, उसके अंदर घुसा के बैठोगे और सोचोगे हे भगवान मैंने इसे क्यों पढ़ाया, हे भगवान मैंने इसे क्यों पढ़ाया। उस दिन अगर टीवी खरीद लेता सर, राज सर, उस दिन अगर टीवी खरीद लेते तो आपका एटलीस्ट ड्रीम फुलफिल हो जाता। जो ड्रीम था एटलीस्ट वो तो फुलफिल हो जाता, इसको एडमिशन ना करके। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने कभी नहीं सोचा व्हाट विल बी आवर इनकम आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स। और सुषमा मैडम अभी जो सेविंग की बात कर रही है ना मैम, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, बट अभी के डेट में अभी जो चल रहा है ना, कोरोना एंड ऑल दिस थिंग, एक बार हॉस्पिटल में घुस जाओगे ना, लूज मोशन भी हुआ है तो 40,000 का बिल है। हमारे यहाँ पे एक अपोलो हॉस्पिटल है, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। अपोलो हॉस्पिटल में 40,000 का बिल होता है अगर बाथरूम भी लग गया जोरदार आपको। हाँ, अगर लूज मोशन हो गया तो, और बाहर निकलोगे तो वहां पे लिखा होगा सिटी स्कैन, ये स्कैन, वो स्कैन। आप पूछोगे अरे यार मेरा तो लूज मोशन हो रहा था, तूने सिटी स्कैन क्यों किया? डॉक्टर बोलेगा तेरे को नहीं पता, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इधर नीचे है। आप बोलोगे हाँ होता होगा, मैं भी, डॉक्टर बोल रहा है। दोस्त, मैं आपको जो चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने कभी भी रियलाइज नहीं किया कि आगे चल के हमारा क्या होगा। एंड हैव यू रियलाइज दैट इफ यू डोंट रियलाइज टुडे और नाउ, इट माइट बी टू लेट फॉर यू। ये सुनो, तो अभी तक जैसे जिंदगी जी रहे हो वैसे जिंदगी जीना चाहते हो या फिर कुछ अलग करना चाहते हो? ये सुनो, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, ऑब्वियस बात है। बट बात यह है कि आप किसी के घर जाते हो ना, और जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई क्लास 8th में पढ़ रहा है, कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? मैं बोलता हूँ बेटे अच्छे से पढ़ाई कर, बड़े होके, हाँ, बड़े होके क्या बनना, लिखो थोड़ा इधर, बेटे अच्छे से पढ़ाई कर, बड़े होके क्या बनना है? यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। नाम रोशन करना है, नाम को रोशन कर देगा, मतलब आपका जो भी नाम है उसको चेंज करके रोशन कर दे। सरकार का नौकर बन, हाँ, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, वेरी गुड, नौकरी करो। अच्छा मुझे ये बताओ सर, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? हाँ, अच्छा, आप यहाँ पे क्या करने आए हो बताओ, लिखो थोड़ा। अच्छा, बिजनेस करने आओ। अच्छा, वेरी गुड। आप उस बच्चे को क्या सिखा रहे हो? नौकर बनो, नौकरी करो। क्यों? आप बड़े बनोगे, वो नहीं बनेगा। चलो आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारी हमारी गलती नहीं है, ये हमें सिखाया गया है ऊपर से। बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, सारा चीज हमें सिखाया गया, बोला गया है। बट आज मैं जो चीज आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, करियर का सबसे पहला कैटेगरी जो होता है वो होता है नौकरी, है कि नहीं? सभी लोग जानते हैं करियर का सबसे पहला कैटेगरी जो होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सर्विस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरी। और बाली सर उसको एक चीज बोलते हैं, नो ना करी, नो ना करी। नो नहीं कह सकते किसे? बॉस को। बॉस इज ऑलवेज राइट, है कि नहीं? आज मंडे है कि नहीं है?
आज मंडे है, यस और नो? यस और नो? मुकेश जी, यस सर। आज मंडे है कि नहीं है? नहीं, आज मंडे नहीं है सर, थर्सडे है। मुकेश जी, आज मंडे है कि नहीं है? यू आर बॉस, यस। हाँ टुडे इज यस, मंडे। हाँ वही बोलोगे। यस नहीं बोलोगे मुकेश जी, नौकरी गई, खत्म कहानी। अगर नौकरी कर रहे हो ना, बॉस बोला संडे मतलब संडे, मंडे मतलब मंडे, मना नहीं कर सकते, मना किया तो नौकरी गई। और दूसरा चीज बता दूं दोस्तों, नौकरी में और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं चुगली। हाँ, वो तो आप जो नौकरी करते हो वो ज्यादा जानते होंगे, बट एक चीज यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, और वो है, पहला चीज मुझे बताओ सर, नौकरी है कहाँ? आप जानते हो, मैं आपको एक फिगर बताने की कोशिश करूंगा जो आपको, मेरे 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 सारे कजिन और सारे भाई बहुत सारे जॉब में है। मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का, वो मैं अपने मौसी के घर पे रह के पढ़ता था। मौसी मामा का घर मेरा पास में है। ये मैं आपको इसलिए कहानी बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेट कर पाओगे आप। एक एक पोस्ट निकला था जिसका नाम था मल्टीटास्किंग सर्विस, MTS, आपने सुना होगा। आई थिंक बिहार और उड़ीसा ऐसे दो राज्य हैं जिसमें, बिहार और उड़ीसा ऐसे दो राज्य हैं ईस्ट में, जिसमें सबसे ज्यादा लोग आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का। सही बात बोल रहा हूं आपको। और यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो MTS जो पोस्ट निकला था, उसके लिए टोटल पोस्ट निकले थे 5,000 ऑल अक्रॉस इंडिया। और उसके लिए टोटल लोग जितने डाले थे, वो उनकी संख्या थी 5 लाख। और मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, वो जो MTS जो पोस्ट निकला था, उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था 10th पास, मतलब जो मैट्रिक पास किए हैं वो डाल सकते हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि उन 5 लाख कैंडिडेट्स जो डाले थे, उनमें से 60% से ज्यादा जो जो कैंडिडेट थे वो ग्रेजुएट एंड अबव थे। अच्छा, पोस्ट किसके लिए था? 10th पास। डाल कौन रहे हैं? ग्रेजुएट एंड अबव। आपको जान के और आश्चर्य होगा कि उन 60% लोगों में से 20% से ज्यादा थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव थे, मतलब MBA, MCA, MCOM, MSc, MA, ये वाले। और सबसे आश्चर्य सुन के आपको ये झटका लगेगा दोस्तों कि 7 लोग उनमें से ऐसे थे जो कि PhD थे। हाँ, पोस्ट किसके लिए था? 10th पास। डाल कौन रहे हैं? PhD। यही हालत है सर्विस का। सही बात, गलत बोल रहा हूं आपको सर? आप सुन रहे होंगे, डायनासोर बोल के एक जीव हुआ करता था। डायनासोर बोल के एक जीव हुआ करता था। कुछ दिनों बाद वही सुनोगे, नौकरी हुआ करता था। हाँ, हाँ यही सुनोगे सर। अगर प्राइवेट में भी नौकरी करने के लिए जाओ सर, वो बोलते हैं, प्राइवेट में जो जानने के लिए जाते हैं प्राइवेट में जॉब, वो भी ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस लेके आओ, है कि नहीं? तो है, तो अभी तो मैंने नौकरी स्टार्ट भी नहीं किया, नौकरी लाऊं कहां से? है कि नहीं? तो करोगे क्या सर? क्या करेंगे? 1 तारीख से 15 तारीख बर्गर नान पिज्जा, 15 तारीख से 30 तारीख चोखा। हाँ, वो भी बिना चटनी के। तो करोगे क्या? और 25 तारीख होते होते तो उधारी पे आ जाते हैं। इस बार थोड़ा दे दे, 5 तारीख को लौटा दूंगा। कितने तारीख लौटा दूंगा? हाँ, 5 तारीख। और जब 5 तारीख पैसे लेने जाओगे ना, वो बोलेगा 5 तारीख बोला था, कौन सा महीना थोड़ी ना बोला था। हाँ, 5 तारीख बोला था। उसके बाद मिलेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, क्या करोगे बताओ? अगर नौकरी में इतने सारे प्रॉब्लम, और जो मुझे नहीं पता आप लोग ब्लॉग्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ ही दिन पहले ब्लॉग निकला, 30 मिलियन से ज्यादा नौकरी चली जाएंगी विद इन 2021-22 IT में। करोगे क्या? क्या करेंगे? हवन करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, विकास जी लिख रहे हैं हवन करेंगे, करो। हाँ, क्या करेंगे? चलो क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप मुझे लिख सकते हो, इफ यू कैन जस्ट राइट इट डाउन।
क्या करेंगे अगर नौकरी नहीं है तो? यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, क्या करेंगे सर? चलो अभी एमएलएम पर मत आओ सर, उसके बाद हाँ बिजनेस, निर्बान जी ने लिखा बिजनेस, ग्रेट। विकास जी बिजनेस, वेरी गुड, बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में कहावत है, ये सभी लोगों ने सुना होगा, करोड़ों में लगाओ लाखों में कमाओ, लाखों में लगाओ हजारों में कमाओ, हजारों में लगाओ 100 में कमाओ, 100 में लगाओ अंडा कमाओ। हाँ, है कि नहीं? चलो, कौन कौन चाहता है 1 लाख से ज्यादा इनकम करना? थोड़ा हाथ खड़ा कर लीजिए। 1 लाख से ज्यादा इनकम, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत सारे लोग। अच्छा, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, सभी के पास है कि नहीं है? चलो, अगर नहीं है तो लिख लो और उसमें 1-1 करोड़ अभी सेंड करो जल्दी। मेरा नंबर है 826, अच्छा 826, अच्छा लिखने के लिए भी रेडी हो गए कुछ लोग, पेन पेपर लेके बैठ गए। 1 करोड़ है मुकेश जी? हाँ हाँ, तो कैसे लिखने बैठ जाते हो? नंबर ले ले, बोला मैंने जब। सर नहीं है हमारे पास, 1 करोड़ है, होता तो इधर क्यों बैठते हम, है कि नहीं? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग सर। हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? स्मॉल बिजनेस। क्या कर सकते हैं? स्मॉल बिजनेस मतलब छोटा मोटा बिजनेस। आपके घर के पास कोई किराने का दुकान है? स्मॉल बिजनेस मतलब मान लीजिए कोई किराने का दुकान, आपके घर के पास किराने का दुकान तो डेफिनेटली होगा, यस और नो? किस किस के घर के पास है? थोड़ा हाथ खड़ा करो, किराने का दुकान, जल्दी। ग्रेट, आनंद जी। यस सर। सर आपके घर के पास किराने का दुकान तो डेफिनेटली होगा? यस सर, है सर। कब से है सर? सर बचपन से देख रहा हूँ सर। मतलब कि 25-30 साल हो गए होंगे ऑब्वियसली, ज्यादा ही हुए होंगे सर। और चाचा कभी सर उससे जाके पूछिएगा कि चाचा ये दुकान तो आपने 30 साल हो गया खोल रखा है, और ऐसा दुकान और आप कितने खोला है? अच्छा, जब ये पूछोगे ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके पूछना, वरना मारेगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके पूछना, ऐसा दुकान और कितना खोला है, तो वो आंसर क्या देगा सर, आपको क्या लगता है? सर नाम में ही आंसर देगा ज्यादा। ना, और क्या बोलेगा? बोलेगा कि एक ही नहीं चल रहा है कि नहीं? और आपको बता दूं सर, वो क्यों, वो आंसर ये क्यों देगा? आपको क्यों लगता है वो ये ऐसा आंसर देगा? सर सही में ही हालत खराब, मैं खुद एक दुकानदार आदमी हूँ, मैं खुद व्यापारी हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगता है? क्योंकि कंपटीशन है कि नहीं? कंपटीशन है, स्थिति पहले जैसे पिताजी लोगों के टाइम में, दादाजी लोगों के टाइम में हम लोग खुद छोटेपन में देखा करते थे, वैसा कुछ नहीं रहा। तो ऑब्वियस बात है सर, वो किराने की दुकान के साथ किसका कंपटीशन है, आप बताइए? हाँ सर, वो किराने की दुकान के साथ आज के डेट में किसका कंपटीशन है? सर हर जगह कंपटीशन है। किराने की दुकान, आपको बताऊं नॉर्मली अगल बगल का जो 2-3 किराने का दुकान है आपस में ही लड़ते रहते हैं। हाँ, तो वो तो है, और उसके साथ भी और भी कंपटीशन है। आप बताओ, आज के डेट में तो मॉल के साथ भी कंपटीशन होता है, हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? वो बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, और हाँ, और मैडम देखिए साइड में बोल रहे हैं, मैडम देख देख के जाते हैं बुधवार सबसे सस्ता दिन, हाँ, आधा किलो चावल के साथ आधा किलो चीनी फ्री। हम लोग तो सब बेस्ट डील से देते हैं। चलो ये समझ गया, अभी बेस्ट डील की बात अभी आया नहीं है वेस्टीज पे, अभी हम वेस्टीज पे आए नहीं आनंद जी, मैं आपको अलग एक जनरल कहानी बता रहा हूँ। मैडम लोग ना देख देख के जाते हैं बुधवार सबसे सस्ता दिन, आधा किलो चावल के साथ आधा किलो चीनी फ्री, आटा के साथ नमक फ्री, हाँ, सोन पापड़ी के साथ सोन पापड़ी फ्री। आपके दुकान में दे सकते हो आनंद जी? नहीं, तो क्यों जाऊं आपका दुकान, ना करो, है कि नहीं? मान लीजिए फिर दुकान अगर खोल भी लिया ना सर, मैं आपको बता दूं आज के हमारे जो यूथ हैं, बहुत सारे यंगस्टर मुझे दिख रहे हो जिनकी एज आज 25 साल के 30 साल के अंदर है। देखिए दुकान खोला है ना, तो सबसे पहला चीज है सुबह उठना पड़ेगा। और हमारे आज के डेट में आपको बता दूं, आपको नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, मैं आपको सर्वे बोल रहा हूं, हमारे जितने यंगस्टर है ना उनमें से 70% बंदे सुबह के 9 बजे के बाद उठते हैं। हाँ, क्योंकि रात के 2 बजे तक चलता रहता है पबजी, हाँ, और भी बहुत सारा होता है, मुझे नाम पता नहीं है सर, क्योंकि मैं रात को इतना वो खेलता नहीं हूँ। हाँ, और एक है फायर प्लेस, नहीं नहीं, ये क्या होता है, क्या होता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, फायर कुछ होता है, हाँ ठीक है, फायर ब्रिगेड नहीं है,
ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं, 3 बजे उठते हो, इट्स ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, फ्री फायर, हाँ ओके, फ्री फायर, हाँ। अच्छा, फ्री फायर को छोड़ के भी चैटिंग होता है, इंस्टाग्राम होते हैं, और भी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। वो बोलना नहीं चाहता था, आपने इधर लिखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो, आपको रात के 3 बजे तक यही करते रहोगे तो सुबह उठोगे तभी तो दुकान खुलेगा, है कि नहीं। चलो मान लो फिर भी दुकान खोल लिया, सुबह उठ के फ्रेश हो गए, फिर झाड़ू पोछा लगा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अगरबत्ती लगा ली, भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जाके क्या बोलोगे? क्या भगवान, हाँ कस्टमर भेज, हाँ यही तो बोलोगे, कस्टमर भेज। अगर नहीं भेजा तो हाँ, अगरबत्ती अगले दिन कम कर देना, ना फिर एक बढ़ा के देखना, अगर होता है तो शायद मान जाए। एक चीज जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दोस्तों, वहां पे भी इन्फ्लेशन है, वहां पे भी एज फैक्टर है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर जो मैंने सेविंग करके रखा है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, एक छोटा सा घर बना लूंगा, एक छोटा सा गाड़ी करूंगा और मेरी जिंदगी बढ़िया कटेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ये आपको मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, एक घुटना खराब हो जाएगा ना आज के, आप जानते हो इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, हाँ। और एक घुटना खराब हो गया, एक नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी तो 10 लाख का खर्चा है, और 2 हो गए तो हाँ 20 लाख। और जो पैसा सेविंग करके रखे कहाँ जाएगा? घर में जाएगा कि घुटनों में जाएगा? सभी लोग बोलते हैं छोटा मोटा गाड़ी खरीद लूंगा जिसका नाम है ऑल्टो। सर मैडम, ऑल्टो ए से स्टार्ट होता है और एम्बुलेंस भी ए से स्टार्ट होता है। तो किस में जाना है, दिमाग बना लो, ऑल्टो में जाना है कि एम्बुलेंस में जाना है। हमारे वेस्टिजियन जो होते हैं ना, वो बोलते हैं ना मुझे ऑल्टो में जाना है, ना मुझे एम्बुलेंस में जाना है। सर ऑडी भी तो ए से स्टार्ट होता है, हमको ऑडी में जाना है सर। जो चीज यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि हमने कभी सोचा नहीं है। हमारा जो इनकम आ रहा है वेल एंड गुड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ओके, जॉब कर रहे हो ओके, बिजनेस कर रहे हो ओके, बट कभी लॉन्ग टर्म का सोचा है कि आगे 10 साल 20 साल बाद अगर ये ना रहे तो क्या मेरे पास इनकम होगी? और सर मुझे आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है। तीसरा चीज जो बोलते हैं कि सर अनस्टेबल इनकम है, सर अभी धूप का महीना चल रहा था, आम का बिजनेस कर सकते हैं, जब बारिश आ गई तो छाते का बिजनेस कर लो, हाँ जब सर्दी आ जाएगी तब कंबल का बिजनेस कर लेंगे। आपको लगता है उसमें आपको इनकम आएगा जो आपके ड्रीम को फुलफिल करेगा? और कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोफेशनल तो हम हैं ऑलरेडी, हम कंसल्टेंट हैं, हम मैकेनिक्स हैं, हम आर्किटेक्ट्स हैं, सर उसके लिए भी 50 लाख खर्चा किया होगा आपने पढ़ाई के ऊपर, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आज के रेट में। देख लो सर प्रोफेशनल, मेरे बहुत सारे दोस्त, मुझे नहीं, आपको ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता सर, बट मैं आज इतना सारा चीज बोल रहा हूँ, इतना जोश से बोल रहा हूँ तो आपको बोल ही देता हूँ। सर मेरे कुछ दोस्त मॉल्स जानते हैं, मॉल्स मॉल्स में फ्लोर मैनेजर्स हुआ करते थे, और पिछले लगभग 1.5 साल 2 साल से मॉल्स बंद है कि नहीं? सर जिनकी सैलरी हुआ करती थी 70,000 80,000, आज के डेट में इधर नौकरी नहीं है या फिर 40% कट होके आ रही है। सर सोच लो सर, ईएमआई, घर का खर्चा कैसा होता हुआ होगा, उधारी पे आ जाते हैं सर। और फाइनली अगर आप कुछ करना भी चाहो तो क्या करोगे, वो तो बताओ मुझे, क्या करोगे? अच्छा ये मत बोलना हवन करेंगे, उसको छोड़ के हाँ क्या करेंगे? अच्छा अभी इतना सारे लोग बोल रहे थे एमएलएम, अभी क्या हो गया? एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग, अभी कुछ आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा धैर्य कुमार जी लिख रहे हैं मर जाएंगे, यही यही एक बाकी रह गया था। हाँ 3 सर लेके बैठेंगे, ग्रेट। अच्छा एमएलएम, अच्छा बहुत सारे लोग एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पे जो लिख रहे हो, तो मुझे सर यहाँ पे एक चीज बता दो सर, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? कोई भी बताना चाहेगा? एनीवन, कोई भी बोलना चाहेगा आप, अगर आप चाहो तो। क्या होता है वो चीज अभी जो आप लिख रहे हो ना, क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग?
शोभा मैडम, मैडम आपकी अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। डायरेक्ट सेलिंग होता है सर कि डायरेक्ट कंपनी कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, इसी अच्छा को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, ये तो एक प्रोडक्ट है ना, जी तो सर। मैंने ये प्रोडक्शन किया और आपको दे दिया, जी सर। तो आपको इनकम आएगी। आएगी सर, क्योंकि जो बिचौलिए पैसा ले रहे थे हाँ वो पैसा हमें वापस मिलती है सर, एक चलो सिस्टम के। मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट या 50 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट बेचोगे, तो आपको लगता है इतना बड़ा इनकम आपको आएगा जो आपने सोच रखा है, जो आपका ड्रीम फुलफिल करेगा? डायरेक्ट सेलिंग है कि इसमें तो कंज्यूमर को बनाना है ना सर। कंज्यूमर तो बनाना है, बट कंज्यूमर से आप यहाँ पे इनकम नहीं कर सकते। टीम तैयार करना है सर इसके माध्यम से। एग्जैक्टली, टीम तैयार करके करेंगे कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ आगे। और एनीवन और कोई ऐड करना चाहेगा? कुछ भी आप ऐड करना चाहोगे तो मैडम थोड़ा म्यूट कर लीजिए, यहाँ पे मेरे से म्यूट नहीं हो रहा है, नहीं पता। हाँ। और कोई बोलना चाहेगा? मुकेश जी क्या लगता है? डायरेक्ट सेलिंग है मतलब कंपनी से डायरेक्ट हम कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट पहुंचा दें। यही तो बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट है ये मेरे पास, या आप हाँ। कंज्यूमर हो, वो पहुंचा दिया मैंने, आपको लगता है आपको इनकम आएगा यहाँ से? उस प्रोडक्ट को शेयर करना होगा हमको। एग्जैक्टली और फिर एक टीम बनाना होगा लोगों का। ओके फिर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर उस टीम तक पहुंचाना होगा, राइट उसके बेनिफिट्स बताने होंगे, राइट। तब जाके हमको इनकम आएगा। थैंक यू सो मच मुकेश जी। अब मैं आपको यहाँ पे चीज बताने की कोशिश करूंगा, और जो बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है डायरेक्ट सेलिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम, जितना बड़ा एक्टिव नेटवर्क उतना बड़ा इनकम। यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने से मतलब क्या है? नेटवर्क बिल्डिंग का मतलब होता है टाइम मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? टाइम मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सर अगर आप 2 घंटे का काम कर रहे हो मदन जी, तो आपको कितने घंटे का इनकम आएगा? मदन जी अगर आप 2 घंटे का काम कर रहे हो तो आपको कितने घंटे का इनकम आएगा? चलो मुझे आवाज नहीं आप पहुंच पा रही है उनके पास। शंकर जी अगर आप 2 घंटे का काम कर रहे हो तो आपको कितने घंटे का इनकम आएगा? 2 घंटे का ही आएगा सर। 2 घंटे का। अगर 4 घंटे कर रहे हो तो? 4 घंटे का ही आएगा सर। 8 घंटे कर रहे, अगर 8 घंटे कर रहे हैं तो? यस सर, 8 घंटे का ही आएगा सर। अगर 20 घंटे कर रहे हो तो? 20 घंटे का आएगा सर। अगर 40 घंटे कर रहे हो तो? 40 घंटे का ही आएगा सर। सर शंकर जी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यस सर। तो 40 घंटे का इनकम आएगा कैसे? अगर सर मैं अभी एग्जैक्टली वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरे साथ शंकर जी आप काम कर रहे हो, ब्यूटी जी आप काम कर रहे हो, आप शोभा देवी आप काम कर रहे हो मैडम, तो अगर आप 4 घंटे, 4 और 4 12 और मेरा 4 16 घंटे, एक दिन में 16 घंटे का काम कर सकते हो। बट अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं तो ये 16 घंटे का इनकम मुझे आएगा। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो रात करोड़पति नहीं बनते। इनकम विच राइजेस लाइक ए सन, इनकम विच राइजेस लाइक सन। सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य किस दिशा से उदय होते हैं? अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया साइंस का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सूरज किस दिशा से उदय होते हैं? चलो कौन बोलना चाहेगा? इसके ऊपर हम थोड़ा बहस करना चाहते हैं आप लोगों से। हाँ, सूरज किस दिशा से उदय होता है? धर्मेंद्र जी हेलो सर, सूरज किस दिशा से उदय होता है? हाँ सर, सूरज पूर्व दिशा से उगते हैं सर। श्योर?
श्योर सर। श्योर? फिर से पूछ रहा हूँ। जी हाँ सर, श्योर सर। ओके, चलो मुझे बताओ सर, सूरज 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 पूर्व दिशा से उदय होते हैं ना? जी। अच्छा, मुझे तो ये पढ़ाया गया था कि सर सूरज उगते नहीं है, सूरज कहीं नहीं जाते, सूरज अपने जगह पे रहते हैं, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। जी हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, सूरज अगर कहीं जाती नहीं है तो उगेगी कैसे? जी बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, अभी आपने बोला सूरज उगती है, सभी लोगों ने लिखा है, किसी ने, गुलशन जी ने तो लिखा है साउथ से उगती है। हाँ, तो कौन सही है धर्मेंद्र जी, आप या मैं? आप सर। चलो नहीं, अभी अभी आप मत बोलो, अभी इसका मतलब है सूरज उगता नहीं है। चलो मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दोस्तों, जब सूरज उगते हैं ना वो धीरे 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 उगते हैं, और जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे आपका इनकम भी धीरे 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 आएगा। आपका एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। आपके बहुत सारे लीडर्स होंगे जो आज के डेट में जो लाखों का इनकम कर रहे हैं, उनका पहला इनकम 29 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का होता हुआ होगा, है कि नहीं? अभी सर से ही पूछ लो, सर आपका पहला इनकम क्या था? सर सच बताना, सर आपका पहला इनकम क्या था? जी हेलो। जी सर आपका पहला चेक सर आपका क्या था? 108। 108 रुपया। उसके बाद सर? उसके बाद 200 का था। 200, फिर और बढ़ा, फिर बीच में कितना बना था आफ्टर 1 ईयर? आफ्टर 1 ईयर के बाद जो है हम डायरेक्टर बने थे तो पहला चेक 9,500 का था। 9,500। सर आज के रेट में आपका इनकम कितना है? ये 5.5 लाख रुपया है सर। 5.5। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर पहला चेक 108 रुपए का था, है क्या? जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि 108, 200, 500, 5,000, उसके बाद तो 5.5 लाख तक गया ना? ये सुन रहा हूं, जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इनकम विच राइजेस लाइक अ सन। यहाँ पे जब आप इनकम बढ़ाएगा, जब आपका इनकम यहाँ पे बढ़ेगा तो आपका नेटवर्क साइज जितना बड़ा होता रहेगा उतना ज्यादा धीरे धीरे आपका इनकम होते रहेगा। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई दुकान नहीं है, दुकान आप खुद हो, तो दुकान को ले जाना पड़ेगा और शटर खोलना पड़ेगा। दुकान को ले जाना पड़ेगा और शटर खोलना पड़ेगा। और शटर कौन सा है? मुंह। शटर खुलेगा बिजनेस होगा, शटर बंद बिजनेस बंद, है कि नहीं? तो जब शटर खुलेगा, और इसमें एज फैक्टर भी नहीं है, 60 साल की उम्र में बिजनेस कर सकते हो आप, बट कोई बिजनेस कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो 60 साल की उम्र में? नहीं ना। और एक चीज यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे पैसिव इनकम आप जो बोलते हो ना, आज के डेट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई है तो वो हमारे उड़ीसा में है। आपने सुना होगा, मिस्टर सुदर्शन महांती जी का नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आज के डेट में हमारे बीच में नहीं है वो, बट उनके घर पे 10-12 लाख का चेक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड कर रखा था जो आज के डेट में एक्टिव है। समझ में आ रही मेरी बात? सो दोस्तों, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो ना, एक चीज आपका सबसे इंपॉर्टेंटली क्लियर होना चाहिए, और वो है क्यों करना है। करना तो सबको है, बट क्यों करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वाई वेस्टीज, वाई डायरेक्ट सेलिंग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अभी आनंद जी आपको बुखार है और मैं बोलूंगा चल भाई थोड़ा दौड़ने निकलते हैं, आप दौड़ोगे? नहीं दौड़ोगे, बोलोगे नहीं मेरे को बुखार है। बट अगर आपके पीछे 2 कुत्ता छोड़ दूंगा, दौड़ोगे? हाँ, अब दौड़ोगे। अब बोलोगे हाँ सर दौड़ूंगा। क्यों? अब क्यों दौड़ोगे? उस पहले क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि सर आपके पास अभी एक वाई क्लियर हो गया, अगर नहीं दौड़ूंगा तो कुत्ता काट लेगा, है कि नहीं? अभी सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ बहाना होता है, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये सब कहा क्या है जानते हैं? वही बुखार के जैसा एक बहाना है। वैसे अगर 2 कुत्ता पाल लोगे ना अपना, क्यों करना है, अगर वो क्लियर हो गया ना, सर आपको भगाएगा, और ऐसे भागोगे ना सर, यू कैंट इमेजिन। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, वेस्टीज बिजनेस, ओन वेस्टीज बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, यू आर योर ओन बॉस। यहाँ पे आप अपना वर्किंग आवर चूज कर सकते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, संडे, हॉलीडे, आपके अनुसार। आप लोगों को भी चूज कर सकते हो, किसके साथ काम करना है। मुझे अतुल जी के साथ काम करना है, मुझे धर्मेंद्र जी के साथ काम करना है, मेरी मर्जी। यस और नो? आप लोगों के हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने एरिया के हिसाब से काम कर सकते हो, एरिया, टाउन, स्टेट, कंट्री।
आप जहां पे भी चूज कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा, 3 देशों की पुलिस थी, 3 देशों की पुलिस, अमेरिका, जापान और इंडिया, इन 3 देशों की पुलिस को बोला गया एक 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 शेर जो है वो चिड़िया खाने से भाग गया है, उसको पकड़ के लेके आओ। तो अमेरिका वालों ने क्या किया, अपना सैटेलाइट लगाया और पकड़ के ले आए, किसे, शेर को। हाँ, फिर ये वाले गए, जापान वाले गए, वो अपने सैटेलाइट लगाया तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी अमेरिका वाले पकड़ चुके हैं, तो वो भी वापस आ गए। बट हमारी जो इंडिया वाले गए थे ना, वो 1 दिन हो गया वापस नहीं आए, 2 दिन हो गए वापस नहीं आए, 3 दिन हो गए वापस नहीं आए। तो अथॉरिटी को टेंशन हुआ, अरे कहाँ गए ये लोग, थोड़ा देखो। तो वो जाके देखे, इंडियन लोगों ने क्या किया है, एक गधे को पकड़ रखा है। हाँ, और गधे को पीट रहे हैं, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। अच्छा, वो गधा कभी बोलेगा मैं शेर हूं? और गधा कभी बोलेगा मैं शेर हूं? नहीं ना। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, गधा या शेर? गधा या शेर, ऑब्वियसली। तो गधों को क्यों लाते हो? तो ये तो आपको ही चूज करना पड़ेगा, कौन गधा है कौन शेर है। ये सो रहा हूं दोस्तों। एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, यू हैव टू चेंज एंड विजन। जो आज के डेट में चेंज नहीं हुआ है अपने आप, वो उसको लोगों ने चेंज कर दिया है। पहले घड़ी आता था, आप बहुत सारे लोग उसका नाम जानते हो, जिसका नाम था HMT। हाँ, आज के डेट में नहीं है। क्यों नहीं है HMT? क्योंकि उसमें चाबी भरना पड़ता था, और उसने बोला अपने आप को चेंज नहीं करूंगा मैं, बंद हो गया सर, है कि नहीं सर? सब और एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता आप लोगों को, कितने लोगों को पता है सर, जिसके पास एम्बेसडर कार होती थी उसे VIP बोलते थे। VIP VVIP लोगों के पास एम्बेसडर कार होती थी। और आज के डेट में अगर एम्बेसडर कार का हालत देखना है तो सर कभी कोलकाता चले जाना। कोलकाता बहुत सारे लोग लिख रहे थे स्टार्टिंग में, कोलकाता से हैं। हाँ, येलो कलर मार के टैक्सी में घुमा रहे हो सर उसे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सर, 8 साल 10 साल पहले, 5-7 साल पहले आपके पास एक मोबाइल हुआ करता था जिसका नाम था नोकिया। क्या था? नोकिया। तो नोकिया को नो किया, क्यों किया? नोकिया को नो किया, क्यों किया सर? उसने बोला मैं एंड्रॉयड नहीं लाऊंगा, वो बोला कि नहीं मैं रखूंगा क्या, वो विंडोज। बट वो नहीं जानता, इंडिया में विंडोज बोले तो लोग खिड़की सोचते हैं। जो अपने आप को नहीं बदला है सर, बंद हो गया। पहले कैसेट्स आती थी, उसके बाद CD आए, उसके बाद DVD CDs आए, उसके बाद आज के डेट में देखो पेन ड्राइव चल रहा है। सर, डायरेक्ट सेलिंग इज द टुमारो सक्सेस, बी इन द लाइन विथ टुमारो। मैं आपको एक चीज बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों, अच्छा आप जानते हो सर, कोलकाता या फिर मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती है ना, उसमें घुसने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? आप बोलोगे सर धक्का मुक्की करना पड़ता है। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मेरी 5 साल का एक्सपीरियंस है वेस्ट बंगाल में, और वहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। वो दरवाजे के सामने ऐसा खड़े हो जाओ, हाँ, इतने लोग हो गए ना, अपने आप अंदर घुस जाओगे, इतना वो अपने आप अंदर घुसा देंगे आपको। वैसे ही सर डायरेक्ट सेलिंग में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो अपने आप अंदर घुस जाओगे, 100% है। बट सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। अभी तक मैंने जो भी चीज आपको बोला, अभी आनंद जी का एक सवाल आएगा, मैं 100% श्योर हूं। क्यों ये सवाल आएगा? क्योंकि मेरे मन में ये सवाल आ रहा है सर, आपने जो बोला मेरे समझ में आ गया, आपने जो भी बोला मेरे समझ में आ गया सर। बट बात यह है कि सर मेरे को सुषमा जी ने बोला, एक कंपनी है XYZ कंपनी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में। हरिओम जी ने बोला एक कंपनी है ABC, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपका कंपनी वेस्टीज क्यों ज्वाइन करूं? मैं तो सुषमा जी का कंपनी भी ज्वाइन कर सकता हूं, मैं तो हरिओम जी का कंपनी भी ज्वाइन कर सकता हूं, है कि नहीं? So why Vestige? Why you have to choose Vestige as your lifetime career? सर वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, और जो 5 पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, अगर चाहो तो आप पॉइंट लिख भी सकते हो। कंपनी, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, मार्केट, एजुकेशन सिस्टम। कंपनी, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, मार्केट, एजुकेशन सिस्टम। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, कंपनी, प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, मार्केट, एजुकेशन सिस्टम। हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। अगर मैं कंपनी की बात करूं,
कंपनी की शुरुआत हुई थी 2 जून 2004 को। उसके पास टोटल 10 प्रोडक्ट थे और 2 ऑफिसेस थे और 6 लोगों से स्टार्ट हुई थी कंपनी। और आज के डेट की अगर बात करूं दोस्तों, हमारे पास 48 ब्रांच ऑफिस ऑल अक्रॉस इंडिया है। जो कंपनी मात्र 2 ऑफिस से स्टार्ट हुई थी दिल्ली और बेंगलुरु में, आज के डेट में 48 ब्रांच ऑफिसेस हैं, 3500 से ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स हैं। जो कंपनी स्टार्ट हुई थी मात्र 10 प्रोडक्ट से, आज के डेट में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट, 19 डिफरेंट कैटेगरी में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट। जो कंपनी स्टार्ट हुई थी मात्र 6 लोगों से, आज के डेट में 2.5 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर हैं और 30 मिलियन से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलने की कोशिश करूंगा, आपकी कंपनी वेस्टीज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विद अ स्टेबल मैनेजमेंट, जिसका क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 79% का है लास्ट 17 साल से। 17 साल से हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 80% का है लगभग सर। हमारा कंपनी, आपकी कंपनी वेस्टीज इंटरनेशनल प्रेजेंस की अगर मैं बात करें, नॉट ओनली इन इंडिया, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब और यूएई, ये सारे देशों में काम कर रहा है। और साथ में अभी कंपनी फिलीपाइंस में और थाईलैंड में भी लॉन्च कर रही है। आपकी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की तरफ से इस साल की जो रैंक मिली है वो है 36। और आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी वेस्टीज एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडियन कंपनी है जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में आती है। और आप मुझे बताओ सर, अगर वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में आपकी कंपनी एकमात्र वेस्टीज आती है तो इंडिया में आपका रैंक कितना है? नंबर 1। हेंस प्रूव्ड, आपकी कंपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और हमारा मिशन ये है कि आने वाले दिनों में 2025 तक हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे। और यहाँ पे और जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों, एक्सक्यूज मी, आपकी कंपनी वेस्टीज को बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं। जो मेरे पिछले ट्रेनिंग में आप लोगों को बहुत सारे सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था, चाहे वो ISO सर्टिफिकेशन हो और सारे सर्टिफिकेशन। तो कंपनी के नंबर 1 है, मानते हो? यस नो? ग्रेट। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो है प्रोडक्ट। दोस्तों हमारे पास एक यूनिक फर्स्ट टाइम इंडिया में जो थेरेपी हम लेके आए, जिसका नाम है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। आप सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट 19 डिफरेंट कैटेगरी में, चाहे वो एग्री का प्रोडक्ट हो, जीटा, ट्रूमैन, डेंटाश्योर, एश्योर, हाई वेस्ट, एनर्वा, इनविगो, मिस्ट्रल ऑफ मिलान, ये आप सभी लोग हमारे जानते होंगे। ये हमारे सब कैटेगरीज हैं जिनमें हमारे पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके। दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जिन फैक्ट्री से तैयार होते हैं, वो सारे फैक्ट्री GMP सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। हमारे सारे प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हलाल सर्टिफिकेशन, जो हमारे जो बाहर के कंट्री है वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। FDA स्टैंडर्ड्स को हम एडहेयर करते हैं। और आपको जान के ये बेहद खुशी होगी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने हमको अवार्ड दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन दोस्तों प्रोडक्ट्स के लिए हमको मिला है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कंपनी आप लोगों के लिए लेके आए, जो आपकी सेहत के लिए काम करती है, आपके हेल्थ के लिए काम करती है कि नहीं? अगर मैं तीसरा पॉइंट बात करूं, मैनेजमेंट, हमारे 3 दिग्गज मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कन्वरबीर सिंह और हमारे MD साहब मिस्टर गौतम बाली, जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी 2004 में, उनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग का। इसका मतलब है जिनकी कंपनी है उनका बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग ही है। प्रोफेशनल्स, आपके पास ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो आपके ASM हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो आपके ZSMs हो, आप उनका बैकग्राउंड भी देख लो, उनका बैकग्राउंड भी डायरेक्ट सेलिंग से है। हमारी कंपनी GMP सर्टिफाइड है और साथ में ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। 36th रैंक इन ग्लोबल 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अवार्ड। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारी कंपनी इन ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर का सर्टिफिकेशन हमें मिला है। ग्रेट प्लेस टू वर्क।
एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्मूथ ऑपरेशन, हम मेंबर हैं HADSA का, हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, तो आपकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। यहाँ पे और एक चीज मैं बोलने की कोशिश करूंगा, वेस्टीज एम करती है टू बी द लार्जेस्ट ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बाय 2025। हमारा जो रेवेन्यू होगा हमारा जो सपना है कि 2025 तक हम वर्ल्ड की टॉप 50 कंट्रीज में होंगे, 100 मिलियन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, 20,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा और 1 लाख से ज्यादा कार ओनर्स होंगे हमारे। दिस इज आवर एम। और मैं अगर मार्केट की बात करूं दोस्तों, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैं विद ग्रोइंग डिजायर। और आज के डेट में एक आदमी कुछ भी छोड़ सकता है बट बीमार पड़ना नहीं छोड़ सकता, है कि नहीं? कुछ भी छोड़ सकता है बट बीमार पड़ना तो नहीं छोड़ सकता। जितने हॉस्पिटल थे उनकी संख्या लगभग डबल ट्रिपल हुई है कि नहीं हुई है? ऑब्वियसली हुई है। सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं सर, 2 साल पहले जो लोग काढ़ा का नाम नहीं सुने थे, आज दिन में घर में 2 बार काढ़ा पी रहे हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, 1 साल 2 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था सैनिटाइजर बोल के एक चीज था। एक सैनिटाइजर बोल के एक चीज था जो हाथ में लगाने से आपका हाथ साफ हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बट आज देखो सर, घर घर में सैनिटाइजर है। तो हम आज की डेट में अपने हेल्थ के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं। वी ऑलवेज, हम सभी लोग चाहते हैं अपना हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। कौन नहीं चाहता? तो उनकी संख्या इंडिया में कितनी होगी? आप बोलोगे सर सभी लोग चाहते हैं, इसका मतलब 135 करोड़ लोग ना आपके मार्केट में आते हैं। अगर कंपनी बोलेगी एक प्रोडक्ट निकालूंगा जिसका नाम है हेलीकॉप्टर, बेच पाओगे क्या? नहीं ना। अगर कंपनी बोलेगी एक प्रोडक्ट निकालता हूं जिसका नाम है लालटेन, वो बेच पाओगे क्या? नहीं। आप बोलोगे सर उन चीजों की जरूरत ही नहीं है। जो हेल्थ इंडस्ट्री, जो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इंडस्ट्री बाय 2050। मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आज के डेट में अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है वो है IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा इंडस्ट्री कोई है वो है हेल्थ इंडस्ट्री। और आने वाले 10-20 सालों में हम IT इंडस्ट्री को भी क्रॉस कर जाने वाले हैं, हेल्थ इंडस्ट्री। सो हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। एंड फाइनली फाइनल पॉइंट जो मैं आज बोलने की कोशिश करूंगा वो है एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इजी टू अंडरस्टैंड, लर्न, ट्रेन एंड डुप्लीकेबल। आप सर खुद देखे होंगे, हमारा एक ट्रेनिंग का सिस्टम होता है। पहला सिस्टम होता है CNT के बाद VIP के बाद अगर आप ब्रोंज एंड एबव हो फिर होता है VLC 1, VLC 2, एयर प्यूरिफायर ट्रेनिंग, वाटर प्यूरिफायर ट्रेनिंग, मिस्ट्रल ऑफ मिलान का ट्रेनिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, हेल्थ इश्यूज के लिए ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होते हैं अलग से, आपके लीडर्स के ट्रेनिंग अलग से होते हैं, मीट द मिलियनर प्रोग्राम होता है, यूथ एम्पावरमेंट होता है, वेस्टीज यूथ ट्रेनर का ट्रेनिंग अभी चल रहा है। आज सुबह आपने शाम को 5 बजे आपने देखा होगा वेस्टीज यूथ ट्रेनर्स। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, दिस इज द लैडर टू सक्सेस। लैडर मतलब सीढ़ी, एक के बाद एक सीढ़ी, पहले सीढ़ी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है कि नहीं? बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले सीढ़ी के बाद डायरेक्ट 5वें सीढ़ी पे जाऊंगा। हाँ, पहले सीढ़ी के बाद 5वें सीढ़ी पे जाने की कोशिश करोगे तो पैंट फटेगी, है कि नहीं आनंद जी? हाँ, तो इसका मतलब है पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक एक करके हम जाएंगे। CNT, VIP, फिर VLC, ऐसे लीडरशिप ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे आपके 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 टीम के ट्रेनिंग। आपके पास दिग्गज हैं सर, यू हैव सक्सेसफुल लीडर्स जिनके पास ईयर्स और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जो आज के डेट में 5 लाख से ज्यादा रुपए इनकम कर रहे हैं सर। तो आपको किससे सीखना है? जो 50,000 इनकम कर रहा है वो कभी बोल सकता है क्या 5 लाख का इनकम कहां से आएगा? नहीं ना। जो 5 लाख का इनकम कर रहा है वही बोल सकता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इनकम कहां से आएगा, है कि नहीं? तो वी हैव ऑलरेडी सक्सेसफुल लीडर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो आज के डेट में सक्सेसफुल हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो दोस्तों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत ही तगड़ा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। अगर आप 25 साल से नौकरी स्टार्ट करते हो ना, कोई भी, अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं कि 1 घंटे में आप वेस्टेज में कितना इनकम कर सकते हो। अगर आप 25 साल से कोई नौकरी स्टार्ट करता है, कितने साल से करता है? 25 साल से ना।
और कितने सालों तक करता है? आप बोलोगे सर 60 साल तक करता है, तो 25 से 60 कितना साल हो गया? 35 साल, है कि नहीं? अगर 35 साल वो नौकरी कर रहा है, 300 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, 300 दिन नौकरी किया और 8 घंटे हर दिन काम करता है। अगर आप मैं आपको हिसाब करके बोलूं, सबसे अगर आप वो टाइम स्पेंड देखोगे तो होगा 84,000 आवर, 84,000 घंटा। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है सर? सर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है अभी? यस। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, 8 घंटा, 300 दिन और 35 साल, तो आपने अपने जिंदगी में 84,000 आवर्स काम किया। अगर मैं आपको एक एवरेज इनकम की बात करूं, अगर आप 20,000 रुपए इनकम कर रहे हो, 20,000 35 सालों के लिए, और हर मंथ इनकम करोगे, इसका मतलब 12 महीने, तो आपका टोटल इनकम हो जाएगा 84 लाख अपनी जिंदगी में। अगर मैं इनकम पर आवर, एक घंटे की बात करूं, तो 84 लाख डिवाइडेड बाई 84,000 आवर, इसका मतलब 100 रुपए प्रति घंटा आराम से आप इनकम कर सकते हो, 100 रुपए प्रति घंटा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, प्रेस्टीज में हो, अगर आपको एक क्राउन बनना है, तो क्राउन बनने के लिए कितना साल लगता है? आप दिखा सकते हो, 2, 3, 5 कुछ भी दिखा सकते हो हाथ में, कितना साल लगता है? 1, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग, आप अपना हाथ दिखा सकते हो, कितना साल, कितना लगता है मुकेश जी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना? नहीं, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। चलो 5 साल, 4 साल, 3 साल, चलो बहुत सारे लोग हाथ दिखा रहे, 2 साल, 1 साल, ग्रेट, वेरी गुड। चलो मैं आपका सबसे हाईएस्ट में पकड़ लेता हूं, 5 साल, बस किसी ने लिखा दिखाया 5 साल। अगर आप 5 साल में भी क्राउन बनते हो ना सर, एक क्राउन का मिनिमम इनकम कितना होता है? 1 लाख एंड अबव, सुनो। अगर मैं 1 लाख एंड अबव की बात करूं दोस्तों, 30 साल, क्योंकि 5 साल तो आपने क्राउन देने में निकाल दिया, है कि नहीं? अगर 30 साल अगर आप 1 लाख रुपए इनकम कर रहे हो, तो आपका जिंदगी भर का इनकम होगा 3 करोड़ 60 लाख। अच्छा, 1 लाख से ज्यादा कर पाओगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और आपने कितना टाइम दिया? 5 साल। अगर मैं 5 साल की बात करूं, तो 330 दिन अगर काम कर रहे हो, और 5 घंटे, मैं यहाँ पे 8 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, 5 घंटे, 330 साल और 5 ईयर्स, तो आपने अपने जिंदगी में क्राउन बनने के लिए 8,250 घंटे दिए, और आपका टोटल इनकम हुआ 3 करोड़ 60 लाख। और 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाई 8,250, आपका 1 घंटे का इनकम होता है 4363। तो आपको क्या लगता है, क्या चाहिए, 4363 या 100 रुपीज? पहला वाला चाहिए कि दूसरा वाला? धर्मेंद्र जी, पहला कि दूसरा? 1 और 2? हाँ 1, सभी लोग 1 दिखा रहे हो, ग्रेट। तो वेस्टीज या सर्विस? वेस्टीज या सर्विस? चलो, थैंक यू सो वेरी मच डियर लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। तो यही तक मुझे बोलना था। थैंक यू सो वेरी मच डियर लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो वेरी मच मेरा बकबक इतना टाइम सुनने के लिए। एंड ओवर टू सर